अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, बैरूनी मुल्क जाने वालों की पासपोर्ट ऑफिस में भी लाइनें लगी हुई हैं और एम्बेसियों के अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं, और हर शख्स जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाना चाहता है। और कुछ लोग ख्वातीन और हजरात ऐसे भी हैं जिन्हों के रिश्ते बाहर यूरोप के अंदर हुए गए और वो अपने मंजिल मकसूद पर जाना चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। तो ऐसे ख्वातीन और हजरात जो बैरूनी मुल्क जाने के लिए परेशान हैं, वो पहले अपने कागजात मुकम्मल करें। जो जो कागजात की डिमांड होती है वो पूरी करें, और पूरी करने के बावजूद भी अगर वीज़ा लगने में दुश्वारी है तो फिर आप खसूसी तौर पर अल्लाह से मदद मांगें। जब आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर शयातीनी क़ुव्वतें जो हैं वो औलाद आदम के लिए दुश्मनी का इजहार कर रही हैं, रुकावटें खड़ी कर रही हैं, और मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास शैतानी वस्व से भी चल रहे हैं, और मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद इंसानियत का हसद भी है, नज़र बद भी है, जादू टूना भी है, और बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो कर दी जाती हैं, बंदिश कर दी जाती है सफ़र की। और बहुत सारे जो मतलब के सिफली अलूम जो है और मुख्तलिफ शक्लों के अंदर लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर इल्म करवा रहे हैं, और जनाब अली के अपना बुग़्ज़ जो है वो दिल में रख कर दूसरे का नुकसान पहुँचा रहे हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं, अगले को भी मुश्किल और परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। तो ऐसे हजरात जो हैं, मर्द हैं औरत हैं, वो उनके लिए मैं एक खसूसी वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये सीने का एक राज था जो मैं चाह रहा था कि ये भी आपके सुपुर्द कर दूँ, और वजीफ़ा QHP TV चैनल हम यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, ताकि आप हजरात जो परेशान हैं उन हजरात को फ़ायदा पहुँचे, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। तो आपने किसी के आगे नहीं जाना। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक खसूसी बात जो है आपसे करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पीरों ने, फ़कीरों ने, आमलों ने एक बात मशहूर की हुई है, तो इसकी इजाज़त लेनी भी बड़ी ज़रूरी है, और जनाब अली इसकी ज़कात देनी भी बड़ी ज़रूरी है, और जनाब बड़े बड़े जनाब मसले खड़े कर देते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हाथ में कुरान दे दिया। हम चाहें तो इसे ज़ुबानी हिफ़्ज़ करके ज़ुबानी पढ़ें, और चाहें तो इसे देख कर पढ़ें। कुरान पढ़ने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये ज़हन में रखें बात। किसी के चक्रों में ना आएँ। हलवा खाने वाले और जनाब अली कपड़े लेने वाले, चादरें चढ़ाने वाले, बड़े दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हामिद पिया आपके साथ मुखातब है, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता। बात कहता है वज़ू कर कर मुसल्ले के ऊपर खड़े हो जाओ और रब के आगे झुको, रब के आगे सजदा करो, रब से फरियाद करो। रब्बुल आलमीन जो है आपकी मंजिल आसान कर देगा और मुश्किलें हल फरमा देगा। तो बात तो ये है कि मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रहनुमाई कर रहा हूँ। जब आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आपने क्या करना है कि ईशा की नमाज़ पढ़नी है, 2 नमाज़ें पक्की आपने पढ़नी है, फजर की नमाज़ और ईशा की नमाज़। सुबह भी वजीफ़ा पढ़ना है और शाम को भी वजीफ़ा पढ़ना है, जल्दी के लिए। और अगर जल्दी नहीं है तो फिर ईशा की नमाज के बाद आपने रोज़ाना 1 मरतबा वजीफ़ा पढ़ना है। तरीक़ाकार ये है कि सूरत बकरा के आखिरी 3 आयतें जो है आमन रसूल से शुरू करनी है और आखिर तक ये 7 मरतबा आपने पढ़नी है, लेकिन पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम में पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने पढ़ना है, जब ये 7 मरतबा आप पढ़ लें, फिर आपने 313 मरतबा आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
या वाहिदो या अहदो या जुल जलाल वल इकराम, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। जब आप इन दोनों को सूरत बकरा की आयतें भी पढ़ ली, इसको भी 313 मरतबा पढ़ लिया, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें, आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। फिर आप सजदे में जाएं, सजदे में जाकर हाथ ऐसे ज़मीन पर नहीं रखने, ऐसे रखने दुआ की शक्ल में। फिर आपने जनाब अली सुबून कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह ये पढ़ना है। फिर यह आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिदो या अहदो या जुल जलाल वल इकराम, ये भी 3 मरतबा पढ़े, और या अरहमुर राहिमीन भी 3 मरतबा पढ़े, और खुसूसी दुआ अपने हक़ में करें, रब से मदद मांगें। तो आपने इस अमल को जो है कि रोज़ाना, अगर आप जल्दी चाहते हैं तो सुबह शाम इस अमल को पढ़ें, अगर आप आराम से चाहते हैं तो ईशा की नमाज के बाद रोज़ाना आप पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। दुश्मन ये जो तीर लेकर खड़े हैं और ये नेज़े लेके खड़े हैं, और जनाब अली ये है कि बंदूकें लेके खड़े हैं, ये सारे के सारे भाग जाएंगे। अल्लाह की कलाम जब आ जाएगी तो कोई चीज़ भी नहीं होगी। मैंने आपको एक इसमें आज़म की पावर दे दी है। जब अल्लाह को इसमें आज़म पढ़कर याद करेंगे, रब से मुखातब होंगे, तो इसमें आज़म अल्लाह की खासुल खास विज़ है जिसे अल्लाह पाक सुनता है, और उसकी फरियाद को सुनकर उसको जो फौरी तौर पर उसको फ़ायदा पहुँचाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी बहनें, मेरे भाई जिनकी शादियाँ हो गई हैं, वो जाना चाहते हैं तो वो जनाब अली इस वजीफ़े को करें, और जनाब अली जो नौकरी के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो हजरात भी इस वजीफ़े को सुबह शाम भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका मैंने बता दिया है, सुबह शाम कर लें या ईशा की नमाज के बाद कर लें। ये एक बहुत ही अलग किस्म का वजीफ़ा है जिसमें ख़ता नहीं है। रब्बुल आलमीन फरियाद सुनेगा और गैब से मदद फरमाएगा। कि एक शख्स का वीज़ा नहीं लग रहा था, गोरी के पास गया, बरतानिया जाना चाह रहा था, गोरी ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी मरतबा गया फिर रिजेक्ट कर दिया, तीसरी मरतबा के फिर रिजेक्ट कर दिया। तो लंदन से बेटे ने मुझे कहा कि बाबा को आप कराची भेज दें, वहाँ से वीज़ा लगवा दें, ये इस्लामाबाद वाले तो वीज़ा नहीं लगा रहे। मैंने कहा जब रब को याद करके रब से मदद मांगनी है तो फिर कराची जाने की ज़रूरत है, वही गोरी जो है वीज़ा लगाएगी। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग ने वजीफ़ा शुरू कर दिया, और वजीफ़ा 7 दिन किया, और 8वें दिन जाके उसी गोरी के सामने पेश हो गया। तो उस गोरी ने कुछ भी नहीं पूछा, उसने पकड़ा और जनाब अली स्टैंप लगा दी, और जनाब अली कहा कि जनाब आपको घर में इतला पहुँच जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रब की गैबी मदद जब आ जाएगी तो बड़े बड़े खतून जो हैं वो हट जाएंगे, और इंशाअल्लाह क़ुव्वत और ताकत आ जाएगी। और ऐसे ऐसे वजीफ़ा QHP TV चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किए हैं, टिकटॉक के ऊपर भी मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम कुरानी तरीका इलाज को पूरी दुनिया में फैला दें, ताकि कुरान पढ़कर लोग फ़ायदा हासिल करें, शिरकिया कलाम से बच जाएं, और मुसलमान जो हैं वो जो शिरकिया कलाम पढ़ते और पढ़ाने का कहते हैं, उनसे गुजारिश है कि अपना किबला दुरुस्त करें और पुरानी तरीका इलाज की तरफ आएँ। और जहाँ आपको मेरी ज़रूरत है तो 0092 3007606245 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप दुनिया के किसी भी कोने से मेरे से रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं, और मैसेज कर दें आप व्हाट्सएप के ऊपर, तो अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह अमल करने की तौफीक अता है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वजीफ़ा QHP TV चैनल को। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी दिल की मुरादें पूरी कर देगा, और रब्बुल आलमीन जो है उसने जब जिसने भी पुकारा रब ने उसकी मदद की, अल्लाह पाक ने करम फरमाया। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे और दोस्तों को तक़सीम भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।